लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सामना अगर निडर और सिद्धांतों से भरे पत्रकारों से हो जाए तो दोस्तों इन सब की वो हालत हो जाती है जो करण थापर को इंटरव्यू देते समय नरेंद्र मोदी जी की हो गई थी कि पानी पी पी के काम चलाना पड़ा था, पसीने छूट गए थे और बाहर जाना पड़ा था। ऐसा ही कुछ हुआ है भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव जी के साथ। इन्होंने गलती कर दी। बीबीसी के जाने माने पत्रकार स्टीफन सकूर को अपना इंटरव्यू देने के लिए हाँ कह दी। उस इंटरव्यू के कुछ अंश भाग हम आपको दिखाएंगे और कैसे भारत को ही बदनाम कर दिया और कैसे उनके सामने पसीने छूट गए इनके, ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए और दोबारा एक वो सीन दोबारा देश की दुनिया ने देख लिया जो सीन करण थापर के सामने हुआ था। दोस्तों स्टीफन सकूर को इन्होंने सोचा था कि ये भी वैसे ही सवाल करेंगे जो भारत में मीडिया हमसे करता है, ऐसे ही हम इनको जवाब दे देंगे। कोई हमसे उसकी क्रेडिबिलिटी की जांच कभी नहीं करेगा, कोई पूछेगा भी नहीं, कोई क्रॉस चेक भी नहीं करेगा। अब उन्होंने पूछा, स्टीफन सकूर ने, बीबीसी के संवाददाता ने, कि मिस्टर राम माधव कितने मजदूर आपके सड़कों पर थे, नंबर बताइए। तो इन्होंने कहा तकरीबन 5-6 मिलियन, मतलब 50-60 लाख। वो चौंक गया। उसने कहा 50-60 लाख तो लोगों की आबादी न्यूजीलैंड पूरे देश की है, इतने लोग आपके यहां सड़क पे थे, क्या हालत कर दी आपने लॉकडाउन में। अब पसीने छूटना शुरू हुए राम माधव के। दोस्तों इसके बाद जो सवाल थे वो बड़े तीखे थे और उनके जवाब देना बस की नहीं थी राम माधव के, क्योंकि ऐसे सवालों की कल्पना नहीं की थी। आदत छूट गई है यहां पर रह के। अब तो भाजपा के नेता अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को इंटरव्यूज भी नहीं देते, बल्कि यहां रवीश कुमार को इंटरव्यू नहीं देते, तो इससे बड़ी क्या बात होगी। अब आगे चलते हैं। राम माधव से सवाल किया स्टीफन सकूर ने, बीबीसी के संवाददाता ने, कि आपको नहीं लगता कि आपके मेंबर्स ने जिस तरह से कम्युनलाइज किया कोरोना को वो गलत था। आपके यहाँ के मेंबर सीधे सीधे तबलीगी जमात और मुसलमानों को कोरोना फैलाने के ऊपर आरोप लगाने लगे, जिससे माहौल खराब हो गया। राम माधव ने एकदम एक्शन लिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। इनको सोचा ही नहीं था इन्होंने कि उनके पास पूरी जानकारी होगी। मैं आपको दिखाऊंगा इन्होंने कैसे उसको कहा कि हम तो एक खड़े थे। देखिए। Mr. Madhav, how do you feel about the members of your own party, the ruling party, the BJP, who have specifically, explicitly blamed Muslims for spreading coronavirus? In this fight against the virus, we, the 1.3 billion people of India, are united and together. Irrespective of our parties, irrespective of all the differences in the country. No, Mr. Madhav, that's clearly not true, Mr. Madhav. You're not united. You're not united. Contrary to it. It is wrong. We do not endorse it, nor do we ever support any such statements. So what has happened to Kapil Mishra, for example, who tweeted, and this is a quote, Tablighi Jamaat have begun spitting on doctors and other health workers. It is clear that the aim of these people is to infect as many people as possible with coronavirus and kill them. He has referred to coronavirus terrorists, and he means Muslims. Yes, all such statements are wrong. We have condemned those statements. We have cautioned or warned such functionaries if they are indulging in any such statement. तो दोस्तों देखा आपने कैसे राम माधव ने कहा कि हम एक खड़े हुए थे, हम तो एक थे। इसके ऊपर उसके पास जानकारी थी। उस संवाददाता, उस पत्रकार ने, उस फिरंगी को मालूम था कि आप एक नहीं थे। उसने कहा कि आपके यहाँ आप ये बात जरूर कर रहे हो, पर आपके एक लोकल लीडर कपिल मिश्रा ने मुसलमानों पे सीधे सीधे लिखा है कि वो कोरोना फैला रहे हैं। इसके बाद राम माधव ने कहा कि अरे अगर ऐसा किसी ने कहा है तो हमने उनको बार बार मना भी किया है और हम मना करते भी हैं, लेकिन इसको सही करने के लिए, सही ठहरान जस्टिफाई करने के लिए जो राम माधव 130 करोड़ लोगों को साथ बता रहे थे, दोस्तों कितना खराब स्टेटमेंट दिया, सुनिए आप। In India, so many doctors were attacked. So many nurses were attacked. So many voluntary workers were attacked. Police officers, their arms were chopped off. Such incidents have happened during the lockdown. I am not talking in terms of which religion has done it. Whoever does such things will be punished in India. We have a very robust law and order system. As far as our party is concerned, we shall never approve of any such activities and we will act against them. दोस्तों सुना आपने कि राम माधव कह रहे हैं कि ऐसा हो गया, ठीक है, फंक्शनरीज को हमने मना किया, गलत है, ऐसे कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत में लोगों ने हमले किए डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर्स पे। भारत में लोगों ने हमले किए नर्सेस के ऊपर। भारत में लोगों ने हाथ काट डाले पुलिस विभाग के लोगों का। अरे राम माधव जी, आप 130 करोड़ को साथ बता रहे थे और आज आप कह रहे हो 5 मिनट बाद ही
क्या आप भारत के लोगों को बदनाम कर रहे हो उस अंग्रेज पत्रकार के सामने कि भारत के लोग पुलिस वालों के हाथ काट देते हैं, डॉक्टर्स पे हमला करते हैं, नर्सेस पे हमला करते हैं? क्या राम माधव जी पसीने छूट गए तो ये बात कर दी आपने? दोस्तों, क्या आप सही मानते हैं इस बात को? इसके बाद आगे क्या हुआ वो आपको सुनाता हूं। If some people talk about Tablighi Jamaat, please don't take it that they are talking about the entire Muslim community. Within the Muslim community, there is a large section of the people in India and elsewhere who do not approve of the way Tablighi Jamaat behaves or behaved in India. इसके साथ साथ राम माधव ने यह भी कहा कि देखिए, तबलीगी जमात को आप मुसलमानों से मत जोड़िए। मुसलमान एक अलग चीज है और हम 90% भारतीय जो है वह हमारे मोदी जी को लाइक करते हैं, जिसमें मुसलमान भी आते हैं। तुरंत कहा स्टीफन सकूर ने कि सुनिए, आप शायद किसी और दुनिया में रह रहे हैं, और एक कर्नाटका की घटना सुनाई स्टीफन सकूर ने। सुनिए दोस्तों, उसको शर्म से आप पानी पानी हो जाएंगे। Yeah, but Mr. Madhav, what I want to know is what the BJP is doing to stop the communal violence that we have seen since the beginning of the coronavirus epidemic in your country. For example, Saeed Tabriz and his mother Zareen Taj, they are two Muslim civilians who volunteered to distribute food and emergency aid in their communities. They were attacked by a gang of BJP activists on the 4th of April in Karnataka. What have you done to punish those people who attacked the volunteers and also to ensure it never happens again? Certainly, any such act of violence will be punished. दोस्तों, सुना आपने कि एक माँ बेटा, मुस्लिम माँ बेटे का नाम लेके उस अंग्रेज पत्रकार ने सुनाया कर्नाटका की बीजेपी ने कैसे उनको खाना बांटने पे मारा, और राम माधव के पास एज यूजुअल सिर्फ घुमाने फिराने के अलावा कुछ नहीं था। जो लोग सोचते हैं कि भारत में वो कुछ भी कर जाते हैं, बाहर पता नहीं चलता, तो वो उनको इस नींद से जागना चाहिए कि वो कैसा बदनाम कर रहे हैं और भाजपा की सरकार में भारत को कैसी छवि को धूमिल होता हुआ भारत देखता है, हमारा प्यारा भारत। अब यहां पर स्टीफन सकूर ने क्या कहा? स्टीफन सकूर ने कहा कि आपके यहां बहुत भेदभाव होता है, जिसका आप कह रहे हो आप अलग दुनिया में रहते होगे। आपके खुद के मेंबर पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे अगर 30% हो गए मुसलमान भारत में, उनका ट्वीट पढ़ के सुनाया, तो भारत के लिए खतरा है, मुसलमानों को बराबरी के राइट्स नहीं दिए जा सकते। सुनिए। Just last month, the BJP MP Subramaniam Swamy said Muslims, if they become anything like 30% of our population, will be a danger to the country. Muslims, he said, are not in an equal category. This is the language of pure discrimination, and it is coming from senior figures in your party. Okay, now I have not directly seen that statement. I take it that what you are saying is true, but you be careful. If it is not true, you will be sued by Dr. Swamy. कैसे उनको सुनाया राम माधव को, और इसके ऊपर राम माधव कहने लगे केस नहीं करते सुब्रमण्यम स्वामी आपके ऊपर, ऐसा मुझे नहीं पता। उन्होंने कोई स्टेट मतलब जवाब नहीं थे। ये क्या है, आदत पड़ गई है ना कि अपने हिसाब से सवाल पूछवा लेना, अपने हिसाब से जवाब दे लेना। लेकिन सोचिए हमारी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रेस कैसे देख रही है दोस्तों, सोचना होगा। उसके बाद उन्होंने राम माधव से सीएए पे बात करी और सवाल ऐसे पूछे जिसके जवाब उन्होंने घुमाने चाहे, पर फिर उनको सही कर दिया किसने? स्टीफन सकूर ने। सुनिए। Your own government's Citizenship Amendment Act has included the office of the UN High Commissioner for Human Rights, calling that legislation, which of course is fundamental to your government's program, called it, quote, fundamentally discriminatory. The so-called Citizenship Amendment Act does not apply to a single Indian. Do you know that? 1.3 billion Indians, Muslims constitute 200 million out of that. The CAA does in no way affect them. So where is the question of any discrimination? No, your message to the world is quite clear that you make a distinct category for Muslim people. In this case, it is a question of people who come from neighboring states into India. You give the rights to non-Muslims to a fast track to citizenship, a right which you specifically and explicitly deny to Muslims. दोस्तों, सुना आपने सीएए के ऊपर राम माधव से उन्होंने कहा भेदभाव कर रहे हो, राम माधव ने कहा नहीं कर रहे। राम माधव को उन्होंने यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स हाई कमीशन का बयान सुना दिया कि देखिए आपके बारे में कहा है कि आपका कानून भेदभाव का है, आप लोगों को ये कहना चाहते हो कि हम सबको बर्दाश्त करेंगे दूसरे देशों से, पर मुसलमानों को अलाउ नहीं करेंगे। राम माधव के पसीने छूट गए, लेकिन राम माधव की परेशानियां दोस्तों यहां नहीं खत्म होनी थी।
नहीं, राम माधव को आगे भी परेशानियां झेलनी पड़ी क्योंकि उनसे सवाल कर लिया उस अंग्रेज पत्रकार ने सावरकर पे। दोस्तों सुनिए आप सावरकर के बारे में क्या सवाल किया। Your Prime Minister, Mr. Modi, paid fulsome tribute to one of the great ideologues, well, great in Mr. Modi's view, of the Hindutva movement, which of course your previous organization, the RSS, and your current party, the BJP, is very much a part of. Now, Mr. Modi said of V.D. Savarkar that he showed extraordinary courage and leadership. We know that Mr. Savarkar in 1939 was expressing sympathy for what the Germans were doing to the Jews and said that our Muslims in India are very much like the Jews of Germany. There are many people around the world who find this sort of ideological connection and background to the BJP and the RSS to be deeply and profoundly disturbing. दोस्तों सुना आपने, उस अंग्रेज पत्रकार ने अंग्रेजी के अंदर वीडी सावरकर के बारे में कहा कि मोदी जी आपके उनका गुणगान करते हैं, जबकि वो वीडी सावरकर 1939 में हम सब जानते हैं 1939 के अंदर वो जर्मनी के नाजी के एक्शन के ऊपर सही मानते थे, वो ज्यूस के जो कत्ल हो रहे थे उसको सही मानते थे और वो वैसा ही कुछ कहते थे भारत ने मुसलमानों के साथ होना चाहिए। स्टीफन शकूर के इन सवालों ने क्लीन बोल्ड कर दिया और स्टीफन शकूर ने कहा राम माधव आपकी आज की भाजपा और कल की आपकी जो आरएसएस थी, जो दो संस्थाएं आपकी हैं वो ये करती हैं और गलत करती हैं। तो दोस्तों जिनको लगता है कि डंका बज रहा है तो वो मीडिया देखना बंद कर दें, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को भी देख लिया कीजिए कि कैसे डंका बज रहा है। दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ राम माधव के साथ जैसा कि करण थापड़ और नरेंद्र मोदी का केस था। इसलिए भाजपा के नेताओं से बस इतना कहना चाहूंगा कि गोदी मीडिया के कंफर्ट से बाहर आइए, क्योंकि आपको बहुत तीखे सवालों का सामना आगे करना है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा चैनल का, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।